8 chapter number 6 combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles, right? हर एक जगह हम लोग फ्लेम यूज़ करते हैं, मतलब आग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा अभी घर में यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? एलपीजी, ठीक है, वो गैस है, हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बराबर। बाद में जो काउडंग आता है, गाय गोबर, उससे भी गैस तैयार होता है, ठीक है, गोबर गैस, बायोगैस। बाद में सीएनजी, कितना टाइप का गैसेस मालूम है आपको, ठीक है। वो सारे से हम लोग अपना ज़रूरत का हर एक काम कर सकते हैं। You are familiar with the burning of candle. What is the difference between the burning of candle and? Now there is a difference between a candle burning and a coal which is burning, right? There is a difference in the flame. जो जलता है ना, जो लौ होती है, वो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल है ना, ऐसा है कि जो फ्लेम है ना, जो लौ, वो नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन वो मटेरियल जलता है। Let's learn about combustion. You know the burning of the ribbon which was performed in class 7, right? Magnesium will burn to form magnesium oxide and it will produce heat and light, ठीक है। उजाला होगा उसका जब जलेगा और गर्मी होगी, ठीक है, जब वो जलाते हैं तो। अभी आपको मालूम है चारकोल और कोल में क्या फ़र्क है, ठीक है। चारकोल के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या करने का, एक यू हैव टू टेक अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड एक कैंडल के सामने उसको लाके जलाने का, ठीक है। अगर लैब में करते हैं तो बंसन बर्नर जो होता है उसके पास लाके उसको जलाने का, ठीक है। तो चारकोल क्या होगा, वो भी जलेगा, ठीक है, और जो कोलसा है वो भी जलेगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, चारकोल जो है ना वो लकड़ी से बनता है और कोल जो है ना वो फॉसल फ्यूल है, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बर्निंग चारकोल? यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तीन चीज़ मिलेंगे, एक गैस तैयार होगी, गर्मी उत्पन्न होगी और लाइट दिखेगा अपने को, ठीक है। A process in which substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion, ठीक है। Combustion is what? It is a chemical process in which oxygen किसके साथ रिएक्ट करता है, जो सब्सटेंस है उसके साथ रिएक्ट करता है और उससे हीट उत्पन्न होती है, तो उसको कंबशन बोला जाता है। द सब्सटेंस डेट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, ठीक है। जो चीज़ जलने वाली है उसको क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल मटेरियल बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूल। फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सॉलिड ही होना चाहिए, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, ठीक है ना। हम लोग ने देखा है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी है, सीएनजी है, एलपीजी है, वो सब क्या है? गैस है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और बायोगैस भी है, वो गैस है, ठीक है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज फ्लेम और एज ग्लो। ग्लो मतलब क्या है? जो चीज़ चमकता है जलने के टाइम पे। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो चीज़ जलती है उसको क्या बोला गया है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ लेट्स परफॉर्म वन एक्टिविटी। यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द लैब इन फ्रंट ऑफ एनी टीचर, ओके, डोंट ट्राई योरसेल्फ। Collect some materials like straw, matchsticks, kerosene, oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. Right? And you burn each of them one by one. ठीक है? And if the combustion takes place, the material you have to mark that as combustible, means you have to make two columns
one is combustible column and second is non-combustible, right? So if you burn wood, find if it is burning, you can call it as combustible. Which is not burning, you name it as non-combustible, right? Now we will do one activity. This is an important activity, right? In which you will come to know which are the conditions in which combustion takes place, means burning takes place. Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney, right? मतलब क्या करना, ये केस में क्या होगा, जो फ्लेम है ना वो कंटिन्यूस जलता रहेगा. क्यों? यहाँ से नीचे से ना उसको एयर मिलते जाता है, ठीक है. और ये केस में क्या होगा, वो है ना जो फ्लेम है ना वो बुझने के पहले क्या होगा उनमें, वो डांस करेगा, थोड़ा थोड़ा फ्लेम डांस करेगा और बाद में बुझ जाएगा और स्मोक आएगा, ठीक है. क्यों? इसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर था, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर है, ठीक है. In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. You will learn about this process in higher classes, right? सन के अंदर क्या है, हीट होती है, गर्मी होती है और लाइट दिखता है अपने को, है ना. इसके लिए दिन होता है. जब सनसेट होता है तो क्या रात हो जाती है ना. Now let's do an activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? वही जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था, इट इज़ द सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन द अर्लियर वन वी यूज्ड अ कैंडल एंड इन दिस वन वी विल यूज अ चारकोल और burning piece of wood, right? And we'll put an iron plate below it, right? So what will happen? The same experiment, right? Only we are replacing the combustible material. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. है ना. किसी को भी आग लगता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कोई भी एक ब्लैंकेट है, कोई भी कपड़ा जाड़ा वाला, उसको लेके उसके ऊपर लपेट देना चाहिए. क्यों? कि उसको एयर नहीं मिलेगा तो वो जलेगा नहीं, ज़्यादा बुझ जाएगा, है ना. जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ना उसमें क्या था कि कैंडल जो जल रहा था उसके ऊपर बंद कर दिया तो हवा आना बंद हो गया, इसके लिए कैंडल बुझ गया. तो रियल लाइफ में भी हम लोग को ऐसे ही करना है तो आग बुझ जाएगा और वो जो person who is burning, his life can be saved. Does a matchstick burn by itself? कोई भी एक ऐसा मैचस्टिक ले लो और उसको ऐसे ही छोड़ दो, जलेगा अपने आप? नहीं जलेगा. तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी की भी सरफेस के ऊपर हम लोग को रगड़ेंगे तो जलेगा नहीं. तो उसको जो मैच बॉक्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, ठीक है, उसी पे से उसका टकराव होगा तभी वो जलेगा. और कागज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जलेगा वो? नहीं. उसको क्या है, बर्निंग मैचस्टिक लाके उसके पास रखेंगे तो जलेगा, ठीक है. कोई भी चीज़ से उसको जलाएंगे, कैंडल से जलाएंगे तो ही वो जलेगा, ठीक है. अभी आपको मालूम है कि जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा, उसको वो मैच बॉक्स से अगर स्टार्ट करेंगे जलाने के लिए तो होगा, पूरा मैच बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मैच स्टिक से लाइट नहीं होगा, पूरा जलेगा नहीं वो, ठीक है. आपने सुना है ना वो फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, जंगल में ऑटोमेटिक आग लग जाता है, ठीक है. मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर पे आग लगता है, जहाँ से स्टार्ट होता है आग लगना, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर.
मतलब वो आग कैसे लगता है वो मैं समझा देता हूँ पहले बिफोर गोइंग फर्दर। वो उसके ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। द ब्रांचेज रब अगेंस्ट ईच अदर विच प्रोड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होने से क्या होता है, इट क्रिएट्स अ स्पार्क विच स्टार्ट्स दैट फायर। ठीक है, तो ऐसे जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, और जो फायर स्टार्ट होने का जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जहाँ से आग पकड़ना चालू होती है, तो दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। नाउ लेट्स सी, दे हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ मैचस्टिक। लेट्स रीड दैट आउट। The history of matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matchsticks in ancient Egypt. सल्फर के अंदर वो लकड़ी के टुकड़े को अगर भिगो के उसको यूज़ करते थे एज अ मैचस्टिक। अभी अगर उसको करेंगे तो क्या है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फायर, तो अभी उसको चेंज कर दिया है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chloride and white phosphorus, ये तीनों चीज़ मिक्स करके और ग्लू से मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, जो मैच बॉक्स है उसके ऊपर वो स्प्रेड कर देते हैं। और जो स्प्रेड करते हैं तो उसका सरफेस थोड़ा रफ रखते हैं, तो ताकि क्या है, मैच स्टिक उसके ऊपर रब करे तो उसको आग पकड़नी चाहिए। ठीक है, When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to heat of friction. This started the combustion of the matchstick. However, white phosphorus proved to be dangerous both for workers involved in the manufacturing of matches for the users. मतलब वाइट फॉस्फोरस यूज़ करते थे तो क्या होता था, कभी भी वो लोग बनाते हैं मैच बॉक्स तभी आग पकड़ती थी, तो वो लोग ने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। वो लोग ने उसको किससे रिप्लेस किया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। ठीक है, जो मैच बॉक्स का ऊपर जो है ना वो क्या है, पाउडर्ड ग्लास है और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस है। ठीक है, वो डेंजरस नहीं होता। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. और जैसे ही वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है तब आग पकड़ लेता है वो मैच स्टिक। ठीक है, दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट to ignite antimony trisulfide and start the combustion. समझ में आया आपको कैसे चलते हैं वो, कौन सा केमिकल्स यूज़ करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, है ना, जनरल नॉलेज के लिए है ये। वी फाइंड दैट अ combustion substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या था, दैट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब केरोसिन या तेल या लकड़ी, ठीक है, ऐसे ही उसको रखेंगे, ठीक है, किधर भी तो पकड़ लेगा आग, नहीं पकड़ेगा। लेकिन जब तेल को गर्म करेंगे थोड़ा बहुत तो उसमें आग लग जाएगी। वैसे ही लकड़ी का भी है ना। Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? Does it mean that we need to take special care of storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. मतलब ये एक्टिविटी करेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि इग्निशन टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस क्या है।
make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. इसमें ना 50 ml पानी रख देंगे, ठीक है, कागज़ का जो कप होगा उसमें, और क्या करेंगे, दोनों को साथ में जलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो खाली कप है वो तुरंत आग पकड़ लेगा और जिसमें पानी है वो जल्दी आग पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इससे अपने को क्या मालूम पड़ता है कि जो हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। मतलब जो गर्मी है ना वो अपना पेपर का जो कप है उसके तरफ से ट्रांसफ़र होके पानी को मिलेगा, ठीक है, बाय वे ऑफ कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, hence it does not burn. The substances which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. मतलब जिसका टेम्परेचर कम है वो थोड़ा सा भी माचिस का तीली भी रहेगा तो भी आग पकड़ लेगा, सो दोज आर कॉल्ड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ठीक है। ऑयल का टैंकर है उसके ऊपर लिखा रहता है, मालूम है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल। तो उससे अपने को सावधान रहना चाहिए। जो भी चीज़ पे लिखा रहता है ना इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, उससे माचिस का तीली को से भी दूर रखना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अल्कोहल जो बर्थडे के टाइम पे स्प्रे करते हैं ना, उससे भी उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने जैसे तो न्यूज़ में आता होगा, ठीक है, ऐसा अगर आपने किधर देखा है तो इट इज़ रिटन दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, राइट। और अपना जो सिटी है उसमें एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। अगर आग लगती है तो हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं टू एक्सटिंग्विश द फायर। वो जैसे ही आती है तो क्या करते हैं वो लोग पानी स्टार्ट करते हैं और आग बुझाना चालू करते हैं पानी से, ठीक है। पानी से क्या होता है, जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाता है। कम होने से क्या होगा, जो कंबस्टेबल मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वो आग फैलेगा नहीं, ठीक है। और पानी से क्या होगा, जो एयर का सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है, तो आग बुझ जाएगा। अभी आपको मालूम है आग पकड़ने के लिए क्या क्या 3 चीज़ ज़रूरी था। फर्स्ट वॉज सप्लाई ऑफ एयर, मतलब एयर की जगह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द इम्पोर्टेंट गैस विच हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूल और तीसरा आता है हीट, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको एकदम ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें आग जल्दी पकड़ लेगा, है ना। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। ये 3 चीज़, अगर 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ भी नहीं होगा तो उसके ऊपर हम लोग काबू पा सकते हैं। फ्यूल, एयर एंड हीट, 3 चीज़, ठीक है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ वो करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई आग पकड़ती है तो उसको पानी से नहीं बुझाना, ठीक है। उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना, ठीक है। यह फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग आगे इधर समझ लेंगे। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, ठीक है।
ये मैंने बताया था आगे। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपको शॉक लग सकते हैं। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल और ऑयल होगा तो भी उसको पानी से नहीं बुझाते। क्यों? पानी क्या होता है, ऑयल से हल्का होता है कि वजनदार होता है? वजनदार होता है। तो क्या होता है, वो ऑयल के नीचे जाके बैठ जाएगा। और आग क्या होता है, आपने देखा रहेगा, आग है ना ऊपर ऐसा ऊपर बढ़ती जाएगी और पानी नीचे होगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा ही नहीं। कितना भी पानी डालोगे तो पानी नीचे होगा, ऑयल ऊपर होगा और आग ऊपर ऐसा बढ़ते जाएगी। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर आता है तो उसके लिए दैट इज़ द बेस्ट। पेट्रोल से आग लगती है, ठीक है, तो उसको CO2 से बुझाना चाहिए, CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों? बिकॉज इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, और उसको क्या करता है, वो हैवियर होने से क्या नीचे बैठेगा, तो आग होगी ना आग, तो उसके ऊपर वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करेगा, पूरा ढक देगा उसको, तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो जो आग है वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ठीक है। और दूसरा उसका एडवांटेज क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना उसका नुकसान भी नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, राइट। You can make CO2 by using a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, that is called baking soda, or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. ये दोनों केमिकल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वो ये दो केमिकल्स डालेंगे तो आग बुझ सकता है। ठीक है। Now we will see the types of combustion. Bring a burning matchstick or gas lighter near a stove in the kitchen, और उसका नॉब चालू कर दो। नॉब चालू करोगे तो क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा, जो बर्नर है ना वो आग पकड़ लेगा, है ना। और जैसे ही आग लगता है तो क्या होता है, उसमें से गर्मी तैयार होती है और लाइट अपने को दिखेगा वो, है ना। लाइट मीन्स व्हाट, विच इज़ विजिबल। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है वो, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड डेंजरस। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अचानक ही आग लग जाता है ना जो चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स वेरी रैपिड। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, मतलब दिवाली में जो हम लोग पटाखे जलाते हैं ना उसके बारे में बताया है। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, कोई भी फटाके को हम लोग वो अगरबत्ती से जलाते हैं तो क्या होता है, देयर हैपेंस अ रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। आवाज़ भी आता है फटाके में, है ना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। ठीक है, बहुत सारा धुआं आता है, आपने देखा रहेगा, तो दैट इज अ टाइप ऑफ गैस। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। उसके साथ आवाज़ होगी तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। जो फटाका है उसको ऊपर से प्रेशर तक रखेंगे तो भी क्या है, वो आवाज़ अपने को सुनाई देगा, जोर से सुनाई देगा। ठीक है।